श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 1, 2, 3, 7 में ये सब देवी तथा आसुरी स्वभाव। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अभयम निर्भयता, सत्व संशुद्धि, अपने अस्तित्व की शुद्धि, ज्ञान में योग, संयुक्त होने की व्यवस्थिति ही स्थिति, दान, दमः मन का निग्रह, च तथा यज्ञ की संपन्नता, च तथा स्वाध्याय वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, तपस्या, आर्जवम सरलता, अहिंसा, सत्यम सत्यता, अक्रोध क्रोध से मुक्ति, त्याग शांति मनः शांति, अपैशुनम छिद्रान्वेषण से अरुचि, दया करुणा, भूतेषु समस्त जीवों के प्रति, अलोलुप्त्वम लोभ से मुक्ति, मार्दवम भद्रता, लज्जा और चापलम संकल्प, तेज बल, क्षमा धृति धैर्य, शौचम पवित्रता, अद्रोह ईर्ष्या से मुक्ति, नहीं, अतिमानिता सम्मान की आशा, भवन्ति है, संपदम गुण, देवीम दिव्य स्वभाव, अभिजातस्य उत्पन्न हुए का, भारत हे भरतपुत्र। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। नहीं पड़ेगा नहीं, आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं। अच्छा,
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम, सबका स्वागत है यहाँ पे। तो आज पूजनीय राधेश प्रभु का आदेश है कि आप दीजिए लेक्चर, तो थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास करूँगा मैं। तो आज ये अध्याय की शुरुआत हम कर रहे हैं देवी तथा आसुरी स्वभाव। तो हम थोड़ा तात्पर्य बहुत बड़ा है, इसलिए हम थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ समझाने का प्रयास हम करेंगे। तात्पर्य 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठान के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्य को देवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस देवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्यों की तरह इस भौतिक जगत में रहना होता है या फिर से पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में श्री भगवान देवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उनके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। तो ये जो अध्याय का नाम है देवासुर संपद, देवी तथा आसुरी स्वभाव, प्रभुपाद जी लिखते हैं। मतलब संपत्ति, देवताओं की क्या संपत्ति है, असुरों की क्या संपत्ति है, उनके गुणों के अनुसार। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 15वें अध्याय के प्रारंभ से, तो अगर हमने 15वां अध्याय पढ़ा होगा तो उसमें सबसे पहले जो पहला श्लोक है वो है ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राउर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो इस संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष की तुलना बताई गई है। संसार की अश्वत्थ वृक्ष, ऊर्ध्व मूलम, उसका जो मूल है, उसके जो जड़ें हैं वो कहाँ हैं, ऊर्ध्व, और अधः शाखम, और शाखाएं नीचे की तरफ है। सभी कृपया अपना फोन साइलेंट कर दीजिए, कृपया फोन साइलेंट कर दीजिए, साइलेंट। तो ये अश्वत्थ वृक्ष के पूरा वर्णन 15वें अध्याय में भगवान करते हैं, लेकिन उनके फलों का वर्णन नहीं करते हैं। तो दूसरा श्लोक है 15वें अध्याय का, उसका जो तात्पर्य में है उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है इसकी जो मूल मूले हैं उसके अलावा एक और गौण मूल हैं जो शुभ कर्म और अशुभ कर्म के कारण हमारे अगले जीवन में हमारा वृत्ति होती है अच्छे काम करने के लिए, बुरे काम करने के लिए। कैसे वृत्ति बनती है, पिछले जन्मों में शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार
तो वो जो अश्वत्थ वृक्ष के फल हैं 2 प्रकार के हैं, एक शुभ है एक अशुभ है। तो जो शुभ फल हैं वो मुक्ति के कारण बनते हैं। मुक्ति के कारण मतलब ऐसा नहीं कि वो फल ही मुक्ति देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुक्ति में सहायक होते हैं, और अशुभ फल बंधन में सहायक होते हैं। तो वो शुभ फल मतलब शुभ गुण, और अशुभ फल मतलब अशुभ गुण। तो वो फलों की चर्चा भगवान कर रहे हैं। 15वें अध्याय में फलों की चर्चा नहीं करी है, लेकिन ये 16वें अध्याय की शुरुआत में भगवान कह रहे हैं कि वो जो अश्वत्थ वृक्ष रूपी जो संसार का जो ये वृक्ष है, उसके जो फल हैं वो शुभ हैं और अशुभ हैं। और वो कैसे हैं वो इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। और इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में 9वें अध्याय का भी वर्णन करते हैं। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। तो 9वें अध्याय में कौन से श्लोक में असुरों और देवों का वर्णन हुआ है? 12वां श्लोक है, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीम चेव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। तो इसमें राक्षसी और आसुरी भाव के जो लोग होते हैं उनकी सभी प्रकार की आशाएं, सभी प्रकार के कर्मों की आशाएं और सभी प्रकार के ज्ञान की आशाएं विफल हो जाती हैं, क्योंकि वो भगवान को शरण नहीं प्राप्त करते हैं। और उसके बाद जो 13वां श्लोक है, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। ये देवी प्रकृति के लोग हैं। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता। तो देवी प्रकृति क्या होती है, और 12वें श्लोक में आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति क्या होती है, तो वो उसका विस्तार में वर्णन ये 16वें अध्याय में करते हैं। तो ये 16वें अध्याय का कनेक्शन 15वें अध्याय से भी है और थोड़ा कनेक्शन 9वें अध्याय से भी है ना। तो ये भगवान हम बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं भगवान? कि इसको जानना बहुत ज़रूरी है अगर हमें वास्तव में उठना है ऊपर। तो ये पहला इसका परिच्छेद में हम समझ सकते हैं। दिव्य गुणों या देवी प्रकृतियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। अभी देखिए सबसे लास्ट लाइन इस श्लोक में क्या है, भवंती संपदम देवीम अभिजातस्य। अभिजातस्य मतलब जो जन्म लेता है, जो व्यक्ति माँ के गर्भ से ही अच्छे गुणों के साथ जन्म लेता है। मतलब ये जो गुण हैं देवी गुण हैं ये जन्म से ही आते हैं। अभिजातस्य मतलब ये जन्म से ही माँ के गर्भ से जैसे ही एक बालक प्रकट होता है, बालक जन्म लेता है, तो ये देवी गुण उसको जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अभिजातस्य भारत कैसे प्राप्त होते हैं? उसने पिछले जन्म में जिस तरह के कार्य करें उसके अनुसार, तो उसने पिछले जन्म में जरूर शुभ कार्य करे होंगे, तो इसलिए उसको देवी संपत्ति मिलती है। संपत्ति मतलब धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, देवी संपत्ति। अभिजातस्य भारत, तो ये जन्म से मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बोल सकते हैं कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जन्म हमारा डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है गुणों के लिए, है ना। लेकिन उस हिस्से में अगर कोई शुद्ध भक्त का संग करता है, तो अगर उसके असुरी गुण भी होते हैं लेकिन वो भी बदल जाते हैं। आप समझिए, जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज के पिता तो असुर थे, लेकिन चूंकि उन्होंने गर्भ में ही नारद जी का संग प्राप्त किया, तो वो कैसे गुणों से उत्पन्न हुए? साक्षात वैष्णव महाभागवत के गुणों से वो प्रकट हुए। तो ये बात तो है ही कि जन्म से जो देवी गुण हमें मिलते हैं वो बहुत सहायक होते हैं मुक्ति के लिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई असुरी गुणों से प्रकट हुआ तो उसका कल्याण नहीं हो सकता है। उसका हो सकता है, अगर वो कोई शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो उसका भी कल्याण हो सकता है। लेकिन ये ज़्यादातर बताया कि जन्म से जो हमें गुण प्राप्त होते हैं उसके अनुसार। तो अभिजातस्य का अर्थ है जन्म से प्राप्त होते हैं। देवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात श्री कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए।
जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता के उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। अब इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं इस परिच्छेद में कि देवी गुण कैसे प्राप्त करने चाहिए, है ना, कैसे प्राप्त करना चाहिए। अगर पति पत्नी गर्भाधान संस्कार करते हैं तो गर्भाधान संस्कार से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो कैसे उत्पन्न होंगे, वो देवी गुणों के साथ उत्पन्न होंगे। और जो गर्भाधान संस्कार के बिना उत्पन्न होते हैं वो आसुरी गुणों के साथ होते हैं उत्पन्न। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि उसे संस्कार करने ही चाहिए। अगर हमें ऐसे गुण वाला बालक चाहिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने कितनी जगह गर्भाधान संस्कार का वर्णन किया है, कितनी जगह किया है। विशेष रूप से जो लोग, जो माता पिता भक्त हैं, जो गंभीर भक्त हैं, उन्हें तो विशेष रूप से गर्भाधान संस्कार के अनुसार संतान उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे कि वो बच्चा समाज को देने लायक कुछ बनेगा और दिव्य गुणों के साथ उत्पन्न होगा, जिससे कि वो भक्ति में और प्रगति कर सके और भगवान के धाम जा सके। तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैथुन गर्हित नहीं है, लेकिन वो किसकी सेवा में लगना चाहिए, भगवान की सेवा में। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम का प्रतिनिधित्व, वो काम मेरा प्रतिनिधित्व करता है या वो काम मैं हूँ। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में हम देखें हैं तो हम लोग ने तो ये सब संस्कार कोई मुश्किल से किसी ने किए होंगे, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद की कृपा से, उनके अनुयायियों की कृपा से हम लोग इस अति शुभ मार्ग पे निकल पड़े हैं। लेकिन विशेष रूप से ये बहुत बड़ी कर्तव्य है हम सब भक्तों का, जो कृष्ण भावनामृत में आने के बाद जिनका विवाह हुआ है उनका बहुत बड़ा कर्तव्य है कि अच्छी संतान समाज को दें। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। उनको ये संतानों को हक मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए कि वो उनको ये संस्कार के द्वारा उत्पन्न किया जाए। तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे तो कितना इम्पोर्टेंस देते हैं कि बच्चों का किस तरह से हमें लालन पालन करना चाहिए, बच्चों को किस तरह से जन्म देना चाहिए, कितने उसमें प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस हैं। ये तो हम देखते हैं आजकल के बच्चे कैसे हैं, हम पानी लाने को बोलते पानी नहीं लाते हैं, टीवी पे बैठे रहते हैं, व्हाट्सएप पे बैठे रहते हैं। तो ये क्या है, ये सब वर्ण संकर है, ये सब वर्ण संकर। बच्चों की उत्पत्ति धर्म के अनुसार नहीं होती, किसके अनुसार होती है, काम के अनुसार होती है। चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ लस्ट, तो वर्ण संकर है। तो ऐसे लोग भी भक्ति में आ सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है ना। उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं और ये सब हैं, बहुत हार्ड हो जाता है। इसलिए अच्छा है कि हम विशेष रूप से भक्ति में आने के बाद इन संस्कारों को अपने जीवन में अपनाएं। तीसरा परिच्छेद, वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त है, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सकें। तो वर्णाश्रम, अब इसमें टोटल ये 3 श्लोकों में 26 गुणों का वर्णन है। कितने गुणों का वर्णन है, 26 गुणों का वर्णन है। और 26 गुण प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं कि वर्णाश्रम के अंतर्गत विभाजित हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को 26 गुण प्राप्त करने की आवश्यकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि कुछ वर्ण के व्यक्ति, कुछ आश्रम के व्यक्ति के पास ये गुण होना चाहिए, कुछ के पास ये गुण होना चाहिए, लेकिन पूरे सोसाइटी में, मानव समाज में 26 गुणों को वितरित किया गया है वर्ण और आश्रम की प्रणाली के अनुसार। इसलिए हमें समझना चाहिए कि कौन से आश्रम के लिए कौन सा गुण है
कौन से वर्ण के लिए कौन सा गुण है। इसलिए अब जैसे इसमें 26 गुण बताए हैं देवी संपत्ति के, वैष्णव के भी 26 वो होते हैं, गुण होते हैं। और फिर इसमें दूसरे अध्याय में दूसरे अध्याय में भी कुछ देवी गुणों के बारे में चर्चा करी है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मा तुष्ट स्थित प्रज्ञ मतलब दिव्य ज्ञान के में जो स्थित है। तो ऐसे अलग अलग जगह, जैसे 13वां अध्याय है, 13वां अध्याय में भी 20 गुणों का वर्णन है, 8वें श्लोक से लेके 13वां श्लोक तक। तो ऐसे अलग अलग जगह वर्णन, सब मिलते जुलते हैं, ये सब देवी गुण हैं, कुछ दिव्य ज्ञान के गुण हैं, ऐसे हैं। तो कौन कौन से गुण हैं? वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्ण क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इसी संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। अब इसमें बताया, वर्णाश्रम की प्रणाली बताई है कि 4 वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो 3 वर्ण मतलब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के गुरु कौन है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण के गुरु कौन है? सन्यासी। सन्यासी के गुरु कौन है? अविनाशी मतलब भगवान। और अविनाशी के गुरु कौन है? व्रजवासी मतलब व्रजवासी गुरु नहीं, लेकिन भगवान मानते हैं उनको। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सभी वर्णों के जो गुरु हैं वो कौन है? सन्यासी हैं। तो अब सन्यासियों के लिए क्या है? सबसे पहला गुण होना चाहिए अभयम। अभयम मतलब निर्भयता। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, चूंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, अतएव श्री भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो ये सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वह सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए, मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं घैंतम जंगल में क्यों ना रहूँ, मेरा साथ श्री कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। तो संन्यास आश्रम का जो पहला क्वालिफिकेशन है, पहला गुण क्या है? अभयता। क्यों? क्योंकि उसे घर, संसार, अपने परिवार वालों से सबसे रिलेशन मतलब छोड़ना पड़ता है। तो उसके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मेरी पत्नी थी, मैंने इतनी अच्छा मेरा सेवा करती थी, मैंने क्या किया। तो प्रभुपाद जी बोलता है ऐसी अगर भावना तो संन्यास नहीं लेना चाहिए, है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी के एक बहुत ही अच्छे मतलब आप सबने नाम सुना होगा, तमाल कृष्ण महाराज। प्रभुपाद जी उन्हें संन्यास दीक्षा दे रहे थे जयपुर में। तो तमाल कृष्ण महाराज को जब संन्यास दीक्षा दे रहे थे तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जब तुम कोई बड़े घर में जाओ, बड़े बंगले में प्रचार करने जाओ, तो बड़े बंगले को देख के ऐसा मत सोचना कि काश मेरा भी बंगला होता ऐसा या फिर कोई बड़ी गाड़ी को ये मत सोचना देख के कि गाड़ी हो सकता है मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती, या कोई अच्छी स्त्री को देखना ये सोचना मत कि मेरी भी एक ऐसी स्त्री थी। बोले ऐसा मत सोचना तुम। तो इसमें प्रभुपाद जी यही चीज़ तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई मन में ऐसी बातें आती है उसके मन में, तो फिर उसे संन्यास नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए बहुत मुश्किल है अकेला रहना। कोई घर वाले नहीं है, परिवार वाले नहीं है। हम यात्रा में जाते हैं, अगर हमारे बीवी बच्चे खो जाते हैं हम डर जाते हैं, हमारा यात्रा में मन नहीं लगता है ना। हम चिंतन तो इनका कोई किसी से संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं कहीं भी रहूँगा भगवान मेरे साथ हैं। उनको भगवान पे इतना फेथ होना चाहिए कि मैं कहीं भी अकेला नहीं हूँ, हमेशा श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। तो इसलिए जो ये सबसे पहला आश्रम, जो सबसे मुख्य वर्ण है, सन्यासी जो हैं, सन्यासी जो आश्रम है, उसका सबसे पहला क्या गुण है? अभयता, अभयम। बिल्कुल निडर रहना चाहिए, कहीं भी वो रह सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो सन्यासी, जैसे परमहंस बोल सकते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर थे, लोग जंगल में अकेले माला करते थे, जप करते थे, कोई डर नहीं लगता था इनको। 6 गोस्वामी थे,
उनको डर ही नहीं लगता था। शेर सांप वाप घूमते थे लेकिन उनको डर नहीं लगता था। उनको अभयता होनी चाहिए कि कुछ नहीं होगा, मुझे भगवान मेरे साथ हैं, मैं भगवान की शरण में हूँ। तो जो अभयम का जो गुण है ये किनका है? सन्यासियों के लिए है। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। सन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान हैं। अब दूसरा क्या है? योग सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि ये भी किसके लिए है? ये भी सन्यासी के लिए। सत्व मतलब हमारा अस्तित्व, हमारा अस्तित्व या हमारा वजूद, उसकी संशुद्धि, उसका प्यूरिफिकेशन, तो वो भी सन्यासी के लिए है। सन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। भगवान श्री चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रहते थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। ये स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासियों के लिए स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। तो इसमें सत्व संशुद्धि के जो मेन दो खतरनाक चीज़ें बताई, क्या बताइए? स्त्री और धन, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर्टिकुलरली सबके लिए है, लेकिन एटलीस्ट जो भी हम लोग भी आज आध्यात्मिक मार्ग में, हमारे लिए भी खतरा ही है। लेकिन फिर भी गृहस्थ आश्रम एक लाइसेंस है जिसमें हम स्त्री के साथ रह सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य तो वही होना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो सन्यासियों के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी भी हम देखते हैं कि महाराज और जब कोई स्त्री से अकेले मिलते हैं रूम में, जैसे कोई शिष्य आती है मिलने के लिए, तो महाराज अकेले नहीं रहते हैं, कोई ना कोई एक भक्त को साथ में रखते हैं। प्रभुपाद जी के टाइम पे प्रभुपाद जी एक बार अपनी सिस्टर से मिलते हैं, शायद उनका नाम पिसीमा था, मुझे याद नहीं है। तो उनकी सिस्टर से मिलते हैं, तो सिस्टर तो यद्यपि उनकी बहन ही है, लेकिन फिर भी जब वो रूम में थे अकेले तो उन्होंने एक और भक्त को बुलाया कि साथ में बैठे रहो। तो सर्वेंट जा रहे थे, उनको बुला, हाँ, सर्वेंट को रोका कि भाई आप बैठिए साथ में। तो ये आचार्य ये हमें बताना चाहते हैं कि हमें कितना स्ट्रिक्ट रहना चाहिए इस मामले में। वो 9वें स्कंद में श्लोक है कि मात्रा स्वस्रा द्वित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वांसम अपि कर्षति, कि एक व्यक्ति को अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ भी एक आसन पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समूह, बलवान इंद्रियो ग्रामम विद्वांसो अपि कर्षति, इंद्रियों का जो समूह है इतना ज़्यादा बलवान है कि जो विद्वान से विद्वान व्यक्ति है वो भी हो सकता है आकर्षित होने की उम्मीद है। अब एक समझने ऐसी बात है कि अपनी माँ, अपनी स्त्री, बहन, अपनी बेटी के साथ कौन हो सकता है? ऐसा हम देखते नहीं है, जनरली ऐसा देखते नहीं है, लेकिन बताया कि ऐसा भी हो सकने की संभावना है। पॉइंट ये है कि इंद्रियां इतनी स्ट्रांग हैं कि इनको हमेशा एक सन्यासी को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो इसमें एक एग्जाम्पल अभी आएगा। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे और उनके जीवन में हमें सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे श्री भगवान के सबसे वदान्य अवतार माने जाते हैं क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहाँ तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वो यदि
भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की और इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वो उनका भोग ना करे, केवल उनकी और इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वो इतना गरित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वो ऐसी अवैध इच्छा करने के पूर्व ही आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की ये विधियां हैं। तो क्या क्या लिखा है, कितना, ऐसा नहीं है कि अभी कलयुग है इसलिए ये सब प्रिंसिपल्स का कोई स्टैंडिंग नहीं है। अभी भी इतने ही ये प्रिंसिपल्स तो है, हम चाहे स्टैंडर्ड में नहीं, लेकिन प्रिंसिपल्स बंद या कम नहीं या चेंज नहीं हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि छोटा हरिदास की कथा आप सबको पता होगी। जो चैतन्य महाप्रभु एक बार भगवान आचार्य के यहाँ पे प्रसाद लेने आते, तो भगवान आचार्य छोटा हरिदास को भेजते हैं कि जाओ माधवी देवी से कुछ चावल ले आओ। तो भगवान आचार्य के घर जाते हैं छोटा हरिदास और माधवी देवी से कुछ चावल लेने जाते हैं। तो उनके घर में कोई तरुणी स्त्री होगी, तो खाली छोटा हरिदास देखते हैं बस उस भावना से। और चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेने आते हैं, तो भगवान आचार्य को बोलते हैं चावल तो बड़े टेस्टी है, कहाँ से आए? तो भगवान आचार्य बोले कि माधवी देवी से आए हैं। बोले कौन लेने गए थे? बोले छोटा हरिदास लेने गया चावल। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ बोले नहीं, प्रसाद लेके अपने कक्ष में आए गंभीरा में और अपने सेवक गोविंद को कहा कि आज से छोटा हरिदास को मेरे पास मत भेजना, उसके लिए मेरे दरवाजे बंद हैं। तो खाली देखने की दृष्टि, देखने से, खाली भोग की दृष्टि से देखना। अब इसमें ये समझने जैसी बात है कि भक्तों को, विशेष रूप से ब्रह्मचारियों को, हम गृहस्थों को भी माताजियों से बात करनी पड़ती है, लेकिन एटलीस्ट हमारी जो दृष्टि है वो हम ऐसी मन में ऐसी भावनाओं से नहीं देखें, ऐसी भावनाओं से बात नहीं करें, या एक्स्ट्रा बात करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतनी बात कर सकते हैं। कोई प्रचार से संबंधित, कोई भक्तों से संबंधित। महाराज ने एक लेक्चर में डाकोर में कहा था 2014 में कि अच्छा है कि पुरुष भक्त पुरुष को प्रचार करें, माताएं भक्त माता को प्रचार करें। अब कहीं कहीं ऐसी संभावना है कि ज़्यादातर माताओं को भी पुरुष के साथ बात करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए इन बातों का, नहीं तो बातों ही बातों में प्रेम हो जाता है। काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिसमें प्रचार करते करते वो प्रचारक वो स्त्री से ऐसा अपना एक रिलेशन बन जाता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, साधु सावधान। तो विशेष रूप से निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमीश्वर भवसागरस्य संदर्शनम विषयनाम अथ योषिताम च हा हंत हंत विष भक्षणो रूपीय साधु। तो ये श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु बहुत जगह इसका वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति भवसागर के पार जाना चाहता है, जो निष्किंचन बनना चाहता है, जो इस मार्ग पे है, वो अगर कोई स्त्री को या कोई धन को भोगने की दृष्टि से देखता है, तो उससे अच्छा कि वो जहर पी के अपनी जान दे दे। तो ये अभयम सत्व संशुद्धि और अभयम और सत्व संशुद्धि, ये दो किसके लिए है? पर्टिकुलरली सन्यासियों के लिए है। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वो अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी केवल विनयशीलता वश द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावनामृत जगाने के लिए जाता है। ये सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वो वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है, तो उसे तर्क और ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए, और यदि वो इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना भी संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया, तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए और सत्व संशुद्धि और तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं? ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब उसे प्रचार करना है, तो ज्ञान तो उसे प्राप्त करना पड़ेगा, इसलिए ज्ञान में स्थित रहना, इसका मतलब हो गया ज्ञान योग। तो ये पर्टिकुलरली सन्यासी तो हमेशा जो है, हमेशा शास्त्रों में डूबे रहते हैं कि भाई शास्त्रों के आधार ही उनका जीवन है, इसलिए वो ज्ञान में स्थित रहना चाहिए। तो अभयम, सत्व संशुद्धि और तीसरा ज्ञान योग, ये किन के लिए है?
ये सन्यासी के लिए। अब सन्यासी के बाद गृहस्थों के बताए हैं। अगला गुण है दान। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान समितियों को दान दें। संस्थान समितियों को दान दें। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। जैसा आगे वर्णन किया जाएगा, दान भी कई तरह का होता है। यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है, क्योंकि ये धन का अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सतोगुणी होता है। तो प्रभुपाद जी इसमें कहना चाहते हैं, गृहस्थ का सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? उसे दान देने की भावना हमेशा होनी चाहिए। ये चीज़ है। एक्चुअली में हम लोग इस मामले में थोड़ा सा, मैं आप लोग का तो नहीं जानता, लेकिन मैं खुद का बता सकता हूँ कि हम लोग धन से जब तक हम आसक्त रहेंगे तब तक बहुत मुश्किल है कृष्ण भावनामृत में स्थित होना, क्योंकि मन धन से भारी होगा। इसलिए प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड क्या है? प्रभुपाद जी का नहीं, रूप गोस्वामी का ये स्टैंडर्ड है। कितना? 50% हमें दान देना चाहिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम नहीं दे सकते हैं, एटलीस्ट कुछ हमें, अगर हम 1 लाख रुपया कमाते हैं तो कम से कम हम 50,000 नहीं दे सकें। एक्चुअली में इसका अर्थ ऐसा भी है कि जो हम कमा रहे हैं, मान लीजिए हमारी 1 लाख रुपए की कमाई है, तो जो हमारे खर्चे हुए हैं, खर्चे को निकाल के जो नेट इनकम है उसका 50% हमें देना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हमारा इतना नहीं है अभी, तो कुछ ना कुछ तो परसेंटेज में शुरू करना ही चाहिए। 10%, 20%, एटलीस्ट कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। लेकिन बिल्कुल भी हम नहीं कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं और हम इतने सालों से भक्ति में हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग छूटना नहीं चाहते इस क्वालिटी से। ये दिव्य गुण है, दान देना दिव्य गुण है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में प्रचार के लिए दान दे रहे हैं, सबसे बेस्ट है वो। प्रसाद वितरण के लिए, पुस्तक वितरण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए जो दान दिया जाता है वो सबसे बेस्ट है। और एक और चीज़ अच्छी लिखी है इसमें लिखेगी, इंडिविजुअल को नहीं देके संस्थान को देना चाहिए। देखा, इसमें लिखा है, इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान समितियों को दान दें, जिससे कि क्या, कोई ट्रस्ट में जाए। तो प्रभुपाद जी को जो भिक्षा मिलती थी, प्रभुपाद जी को जो दक्षिणा मिलती थी, एक वृंदावन में ट्रस्ट है MVT, मायापुर वृंदावन ट्रस्ट। तो प्रभुपाद जी उस MVT ट्रस्ट में जमा करा देते थे जो भी उन्हें पैसा मिलता था, दक्षिणा मिलती थी। और वो बोलते थे कि कल को मान लो कोई मंदिर चले नहीं चले, पैसे की कमी के कारण नहीं चले, लेकिन कम से कम ये मायापुर वृंदावन के 2 मंदिर चलते रहने चाहिए। इसलिए उन्होंने उसमें दान, अपना जो भी मिलता था उसमें ट्रस्ट में जमा कराते थे। तो ट्रस्ट में मतलब कोई संस्था हो, प्रामाणिक संस्था हो, जिसमें हमें जो भगवान के प्रचार में लगी, वो सबसे बेस्ट दान है। रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति को हम देते हैं, लेकिन वो दान का कोई फल नहीं है, इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ये दान का क्वालिटी किसका होना चाहिए? गृहस्थ का। जहाँ तक दम आत्मसंयम का प्रश्न है, ये धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से। प्रभु जी बता देना जब समय हो जाए तो बता दीजिएगा। यद्यपि उसके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर ना मोड़े। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये किसके लिए है? ये गृहस्थों के लिए। आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, सेंस कंट्रोल। तो जब तक हमारे इंद्रियां और मन कंट्रोल में नहीं है, विशेष रूप से इंद्रियां लिखी है इसमें, आत्मसंयम, दम मतलब इंद्रियों का कंट्रोल, क्षमा मतलब मन का कंट्रोल, लेकिन इंद्रियों में मन भी आ जाता है, तो आध्यात्मिक जीवन में हम लोग प्रगति नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रियों का कंट्रोल। हम लोग बड़े खुश होते हैं कि सन्यासी इतनी तपस्या में, हमें तो कुछ नहीं करना है, घर में आराम से रहना है, साथ में भक्ति भी करना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। विशेष रूप से गृहस्थों के लिए लिखा है कि ये क्वालिटी आत्मसंयम की, सेंस कंट्रोल की उनमें होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति भी कर रहे हैं और कोई नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें बाहर का भी खाना है, बाहर का भी खा रहे हैं। नहीं खाना है बाहर का,
जब तक कोई भक्त नहीं बना रहा है 16 माला करने वाला, जब तक भगवान को अर्पित नहीं हो रहा है तब तक हमें खाना नहीं चाहिए। यद्यपि अगर जैसे हमारे कुछ भक्त हैं वैष्णव भोजनालय में खा लेते हैं, प्याज लहसुन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भक्ति बनाना चाहिए, वो भगवान को अर्पित होना चाहिए, तो हम प्रसाद ले सकते हैं। खाने के लिए सभी प्रकार की इंद्रियां का कंट्रोल जरूरी है। तानी सर्वाणी संयम में युक्त आसीत मत पर, सभी प्रकार से सभी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। ये पर्टिकुलरली गृहस्थों के लिए। अब इसमें प्रभुपाद जी खाली एक ही एग्जाम्पल देते हैं इंद्रिय कंट्रोल का, बाकी सब एग्जाम्पल नहीं देते हैं। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतानोत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वो संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करते हैं, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। ये दिव्य गुण नहीं है, ये अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वो गृहस्थी क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो श्री कृष्ण की सेवा में काम ना आए। यदि वो ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावनान्वित हो सके तो वो सैकड़ों संतान उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अगर ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो कितना स्ट्रॉन्ग लिखते हैं प्रभुपाद, है ना, कितनी जगह ऐसा लिखते हैं। हमने तो कभी ऐसी बात सुनी नहीं थी, हमें तो पता भी नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि गृहस्थों की प्राइम ड्यूटी है कि खाली संतान उत्पन्न करने के लिए ही विषय भोग करें, अन्यथा न करें। तो पर्टिकुलरली प्रभुपाद ने इंद्रियों का जो टॉपिक है दम का, आत्म संयम का, उसमें खाली एक ही इंद्रिय का विषय वर्णन किया, वो हमारी जनन इंद्रियों का, उसे हमें कंट्रोल में रखना है। तो पर्टिकुलरली प्रभुपाद ने उसका वर्णन किया, बाकी सबका नहीं किया। लेकिन हमें सभी प्रकार की इंद्रिय, खाने पे जीवार लालच है या इति उतिदाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो जीवा लालच हेतु इति उतिदाय शिष्णोदर परायण, जो जननेंद्रिय और जो पेट के परायण हैं वो कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि आज राजेश प्रभु के सेंटर में जाएंगे, वहाँ टेस्टी प्रसाद मिलने वाला है, वो चलेगा, लेकिन फिर भी ये भावना से नहीं कि पर्टिकुलर खाली इसी भावना से, एटलीस्ट कम से कम जो भक्ति गंभीर हैं उनको ये उसमें लिखा हुआ है उपदेशामृत में कि अगर हम ये सोच के प्रसाद लेते हैं कि बहुत अच्छा प्रसाद बनाएं जिससे कि हम भोग लगाएं, तो एक थोड़ा स्टैंडर्ड हो, शुरुआत का स्टैंडर्ड वो है, हाँ हम खाएं वो भगवान का, हाँ, लेकिन बाद में जो भगवान ले वही हमें लेना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवा और ये जननेंद्रियों का जो कंट्रोल है वो गृहस्थों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गृहस्थ आश्रम, फर्क है ना, हम लोग गृहस्थी हैं या गृहस्थ आश्रम में, क्या है। प्रभुपाद जी ने लेक्चर में, अभी मैंने महाराज का एक लेक्चर सुना, उसमें महाराज ने बोला कि जैसे कर्म और कर्मयोग में अंतर है वैसे ही गृहस्थ और गृहस्थ आश्रम में अंतर है। तो हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, तो आश्रम मतलब जहाँ पे आध्यात्मिक गतिविधियाँ होती है उसे आश्रम कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ये काम नहीं किया ना तो हम लोग वानप्रस्थ में नहीं जा पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, दान और आत्म संयम। और तीसरा बता रहे हैं गृहस्थों के लिए क्या काम है। यज्ञ गृहस्थों द्वारा किया जाने वाला एक अतिरिक्त कर्म है, क्योंकि यज्ञ संपन्न करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता, तो वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व है। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें, लेकिन वर्तकाल काल में ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। इस युग के लिए संस्तुत सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। ये संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, ये तीनों बातें गृहस्थ के लिए है। अब इसमें हम लोग सब जप करते हैं, वो तो करना ही है, 16 माला करते हैं, लेकिन इसमें संकीर्तन यज्ञ, तो ये गृहस्थों का धर्म है कि हर रोज घर में कीर्तन होना चाहिए। हम लोग कभी कभी कीर्तन नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट प्रभुपाद जी ने काफ़ी जगह लिखा कि फैमिली मेंबर्स को साथ में बैठना चाहिए और कुछ समय संकीर्तन यज्ञ। चैतन्य चरित्र में तो लिखा कि रोज़ 3 घंटा होना चाहिए, लेकिन फिर भी जितना हम चाहें, जितना हम एक लिमिट बनाएंगे, एटलीस्ट 15 मिनट
20 मिनट जितना हम कर सकें उतना हमें रोज घर में हरे कृष्णा संकीर्तन करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बताते हैं कि संकीर्तन करना चाहिए हमें, कि मतलब उच्च आवाज में संकीर्तन करना चाहिए हर एक गृहस्थ को अपने घर में। और वो सबसे बेस्ट यज्ञ, बाकी यज्ञ हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, जो खर्चीला भी नहीं है और सरलता से हो सकता है। तो 3 बातें सन्यासियों के लिए 3 बात हो गई, गृहस्थों के लिए 3 बात हो गई। अब स्वाध्याय किसके लिए है? क्या कहते हैं, ब्रह्मचारियों के लिए। स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचार्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचार्य का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन से में लगाना चाहिए, यही स्वाध्याय है। तो मतलब रीडिंग बहुत ज़्यादा ब्रह्मचारी को करना चाहिए, ये ब्रह्मचारियों की ड्यूटी है। अब आखिरी आश्रम के लिए क्या है? तपस या तपस्या। तपस या तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थी नहीं बने रहना चाहिए। ये स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतः गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम हैं। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए, यही तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम धर्म तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती है। इस सिद्धांत की संस्तुति न तो वैदिक साहित्य में की गई है, न भगवद गीता में कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी अध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान हो तो लोग इस प्रकार आकर्षित न हों। अतः जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और न ही अपने जीवन पर। लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। मतलब प्रभुपाद जी इसलिए बोलना चाहते हैं कि कोई लोग बहुत बोलते हैं कि तपस्या की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी तथाकथित आध्यात्मिक संस्थाएं भी बोलती है कि आपको जो खाना है खाओ, जो करना है करो, बस ये इतना करो, ठीक है। इसलिए प्रभुपाद जी पर्टिकुलरली आखिरी परिच्छेद में इसलिए लिख रहे हैं कि नहीं, तपस्या होनी चाहिए, है ना। भगवान भारत के आराध्य देव कौन है? भारत भूमि के आराध्य देव कौन है? नर नारायण बद्रिकाश्रम में। वो क्या कर रहे हैं? अभी भी तपस्या कर रहे हैं वो, है ना। और ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे तो उन्होंने सबसे पहला शब्द क्या सुना था? तप सुना था। ऋषभ भगवान क्या बोलते हैं अपने पुत्रों को? तपो दिव्यम पुत्र का, कि आप तप करिए। तो बिना तपस्या के कुछ भी संभव नहीं है। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं तपस्या बहुत आवश्यक है। पर्टिकुलरली ये किसके लिए है? वानप्रस्थ आश्रम के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि हम लोग ने एक तरह से देखा जाए तो 4 आश्रम में 2 तो वेस्ट कर ही दिए हैं। कौन से? एक्चुअली में सिस्टम यही होता है कि जब तक हम स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचारी ट्रेनिंग नहीं करें और बिल्कुल संयमित गृहस्थ नहीं रहे तो वानप्रस्थ और संन्यास संभव नहीं है। लेकिन हम लोग ने ब्रह्मचारी तो ऑलरेडी मिस कर दिया है, जो हमें तो पता ही नहीं था ब्रह्मचारी क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है। तो 25 साल ऐसे मिस कर दिए। गृहस्थ भी ऐसे लूले लंगड़े तरीके से चला रहे हैं। लेकिन अब क्या है, हम लोग प्राय जितने भक्त हैं ज़्यादातर हम लोग वानप्रस्थ की स्टेज में। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी लिखते हैं कि अगर कोई 100 वर्ष जीता है तो 25-25 वर्ष 4 आश्रमों को देना चाहिए। तो अभी तो हम 100 वर्ष भी संभव नहीं है। तो 11वें स्कंद के तात्पर्य में एक जगह लिखा है कि अगर मान लो किसी ने सोच लिया है कि उसकी उम्र 80 साल है तो 80 के हिसाब से फिर विभाजन करना चाहिए, है ना। तो 80 के हिसाब से कितने पे वानप्रस्थ लेना चाहिए? 40 पे। तो अभी हम लोग सब प्राय बहुत लोग 40, 45, 50 के ऊपर है। तो सबको वानप्रस्थ के लिए तैयारी करना चाहिए कंप्लीटली। वानप्रस्थ हम देखते हैं हमारे काफ़ी प्रोग्राम में हरितपद प्रभु और फलिनी माता जी आते हैं। वानप्रस्थ आश्रम है वो। कितना वो लोग वानप्रस्थ आश्रम फुली डेडिकेट हो गए हैं, प्रचार के लिए करते हैं। और उडुपी में ही रहते थे, अब तो मुझे पता नहीं कहाँ रहते हैं अमेरिका। उनकी शायद तबीयत खराब है हरिपद प्रभु की। तो
हमें बताया उन्होंने कि हम लोग वानप्रस्थ आश्रम कैसे करते हैं कि साल में 9 महीना भारत रहते हैं, प्रचार करते हैं और 3 महीने के लिए हम अमेरिका जाते हैं अपने परिवार वालों के पास। तो उन्होंने हमें बताया कि अगर आप लोग को भी वानप्रस्थ करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 2-2 महीना बाहर चले जाओ, फिर 15 दिन के लिए वापस एक बार शहर आ जाओ, परिवार वालों के साथ कुछ काम वाम कुछ हो पटा के वापस चले जाओ। तो ऐसे करना चाहिए, उन्होंने हमें बताया था हरिपाद प्रभु ने ऐसा। तो वानप्रस्थ आश्रम कितने डेडिकेटेड गृहस्थ हैं जो अभी कम्प्लीटली वानप्रस्थ आश्रम में। राजेश प्रभु भी के एग्जाम्पल दे सकते हैं। महाराज ने तो उन्हें बोला ये तो सन्यासी हैं एक तरह से। तो कहने का तात्पर्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 50 साल के बाद तो हम बोलते हैं 51 वन मतलब वन में जाना ना, 52 वन। तो हमें कितनी बार बताया जाता है कि वन में जाओ, वन में जाओ, वन में जाओ। तो अब तो वन तो रहे ही नहीं है, लेकिन वृंदावन प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बेस्ट वन वृंदावन है। लेकिन हमें ज़्यादातर रिकमेंडेशन है कि आप प्रचार करो, अब इस उम्र के बाद प्रचार करो, घर घर जाओ, पुस्तक वितरण करो, फुल टाइम कहीं पे मंदिर में सेवा कर जाओ। जैसे महाराज अपने काफ़ी शिष्य जो 50 साल के ऊपर है उनको फुल टाइम पुजारी के लिए निर्देशन देते हैं कि आपको फुल टाइम लग जाओ। अब कुछ जितना आपको करना था कर लिया ऑलरेडी, कितना हमने भोग विलास सब जीवन जी लिया। अब हमें एटलीस्ट कम से कम इस उम्र के लिए कुछ समय पूरी तरह से, इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य को जीवन भर गृहस्थी नहीं बने रहना चाहिए, उसे स्मरण रखना चाहिए कि जीवन के 4 विभाग हैं। हमें देखना चाहिए कि ये हम अलग आश्रम में आ गए हैं। अब इस आश्रम का उत्तरदायित्व है कि लोगों के कल्याण के बारे में कैसे सोचें, हम भक्ति में कैसे प्रगति करें। ये वानप्रस्थ, आप भागवत पढ़ लीजिए, कितने बड़े बड़े राजा है, राजा स्वयंभू मनु और उनकी वाइफ शत्रुपा, पृथु महाराज, अर्ची देवी, पृथु और ये क्या कहते हैं धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, ये लोग सब अपने आखिरी टाइम में कुछ समय इन्होंने कंप्लीटली पूरा फुल डेडिकेशन। परीक्षित महाराज ने तो मतलब परीक्षित महाराज को भी हम बोल सकते हैं, कितनों ने कंप्लीटली, सौभरी मुनि हैं, कितने एग्जाम्पल है भागवतम में, जितने हमें एग्जाम्पल चाहिए मिल जाएंगे। प्रचेता है, प्राचीन भरी है। प्राचीन भरी तो अपने बच्चों की शादी करे बिना ही चले गए थे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बोल दिया था कि मेरे 10 बच्चे आएंगे, उनको सब बता देना कैसे क्या करना। और वो नारद जी का जो उन्होंने पुरंजन की वो सुना उपाख्यान, उसको सुनते ही वो चले गए। नारद जी ने अपने दक्ष प्रजापति के 11,000 बच्चों को सीधा, उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सीधा उनको संन्यास का वो मार्ग बता दिया। तो कितना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। देखिए 3 आश्रम तो खाली विरक्ति के ही हैं, खाली जो लोग इसको कर नहीं सकते उनके लिए गृहस्थ आश्रम है। ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास तीनों विरक्ति के आश्रम हैं। तो हम लोग तो क्या है कि हम लोग को एक बता दिया भाई जाओ, तुम लोग को कोई फालतू लोग हो, जाओ चले जाओ। लेकिन अब हमें समझना चाहिए हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, पुनश्चर्विता चर्वणानाम, अब क्या है इसमें। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब गंभीर भक्तों को एटलीस्ट साल का, जीवन का कुछ साल कंप्लीटली भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए। तो ये वानप्रस्थियों के लिए तपस्या है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इसमें तो पॉइंट्स हैं। तो 4 आश्रमों के कौन कौन से हुए? अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान सन्यासियों के लिए, स्वाध्याय ब्रह्मचारियों के लिए, दान, दमा और यज्ञ गृहस्थों के लिए, और तपस्या वानप्रस्थ के लिए। इसके आगे भी जो है अब आश्रम के हैं, जैसे वर्णों के हैं। ब्राह्मणों के लिए क्या है? आर्जवम, सरलता, ऑनेस्टी, सिंपल, ट्रूथफुल, साफ बोल देने का, छुपाना उपाना कुछ नहीं। बहुत सारे पॉइंट में खाली बोल देता हूँ। ब्राह्मणों के लिए सरलता है, अहिंसा है, सत्य में सत्य बोलना है। अगले रविवार को आप लोग सब महेश्वरी भवन आ जाइए। हाँ, अगर वहाँ पे नहीं होगा महेश्वरी भवन की शादी में, अगर वापस होगा तो हैं वो नहीं, आ जाओ, बाकी का कल अगले। तो एक संक्षिप्त में बताता हूँ, ये ब्राह्मणों के गुण हैं। कौन कौन से? आर्जवम, अहिंसा, सत्य बोलना, अक्रोध, त्याग, शांतिर, अपैशुनम, दया, भूतेश्वर, लोलुत्तम, मार्दवम, रीर चापलम। ये किसके गुण हैं? ब्राह्मणों के। तेज, क्षमा, धृति क्षत्रियों के। तेज मतलब डरना नहीं है, आक्रमण करना है दुश्मन के सामने। क्षमा मतलब कोई कमजोर व्यक्तियों से माफ करना है। धृति मतलब डिटर्मिनेशन। ये किसके लिए? क्षत्रियों के लिए। वैश्यों के लिए क्या है? शौचम और अद्रोह, ये वैश्यों के लिए। शौच और अद्रोह। अद्रोह मतलब बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, अद्रोह का मतलब होता है।
और नाती मानीता ये शूद्रों के लिए है कि बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, चढ़ जाएगी भाई मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए शूद्र को क्या करना चाहिए, ये 3 जातियों को सम्मान करना चाहिए, उसे अपने आप में गर्वित नहीं होना चाहिए। तो ये 4 वर्णों के सब गुण हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत ही अच्छा है भगवद गीता, एक्चुअली में दिव्य ग्रंथ है ये। कितनी बार भी पढ़ें हमें लगता है कि हम पढ़ते रहें। और ये जब हम गुणों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें भी मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि हमारे अंदर भी कुछ प्यूरिफिकेशन हो, ये सब गुण आए। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भक्ति कर रहे तो अपने आप ये गुण आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें आ जाएंगे। हमें प्रयास भी करना चाहिए थोड़ा कि भाई मेरे में कहाँ गलती हो रही है, मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, मैं अभी भी गुस्सा हो जाता हूँ, मैं अभी भी मेरे में धन का लालच है, मैं अभी भी अपने धन पुत्र स्त्री से अटैच हूँ। तो सेल्फ एनालिसिस भी हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा।